नमस्कार, परिवर्तन मैथमेटिक्स में आप सबका स्वागत है। मैं हूं रंजीत और लाभ हानि की इस सीरीज़ में मैं एक और टाइप आज लेकर आया हूं, जिससे लाभ हानि के आपके कॉन्सेप्ट को और मजबूती मिलेगी और आप बहुत सारे अच्छे सवालों को मिनिमम टाइम में कर पाएंगे। तो चलिए आज हम सीखने जा रहे हैं इस प्रकार के सवाल। चलिए पहले मैं आपको सवाल दिखा देता हूँ, फिर इस कॉन्सेप्ट पर हम बात करेंगे। पहले तो आप ये सवाल देख लीजिए। देखिए सवाल है, बजाज इलेक्ट्रॉनिक्स 2 माइक्रोवेव प्रत्येक 4800 की दर से बेचता है। एक पर उसे 20% का लाभ और दूसरे पर 20% की हानि होती है। पूरे लेन देन में उसे कितने परसेंट का लाभ अथवा हानि हुई। देखिए कुल मिलाकर इस तरीके के सवाल आप लगातार क्वेश्चंस में देखेंगे। देखिए इसमें ध्यान क्या देने वाली बात है कि प्रत्येक 4800 रुपये की दर से बेचता है। ये वाला पॉइंट बस आप ध्यान दीजिएगा कि प्रत्येक को ध्यान यहाँ देना है आपको कि प्रत्येक को 4800 रुपये में, प्रत्येक को 4800 रुपये की दर से बेचता है। इसका मतलब पहले वाले को भी 4800 में बेचता है और दूसरे वाले को भी 4800 में ही बेचता है। ठीक है, तो यानी कुल मिलाकर इस तरह के सवालों में आप पाएंगे कि सेलिंग प्राइस बराबर है ना। आप देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, 2 माइक्रोवेव प्रत्येक को इतने की दर से बेचता है। यहाँ पे दर से बेचता है, ध्यान दीजिएगा। दर दर कहने का मतलब पहले वाले को भी 4800 में बेचता है और दूसरे वाले को भी 4800 में बेचता है। तो कुल मिलाकर दोनों का एसपी बराबर है। और एसपी बराबर वाले केस में जैसे इसमें समझिए कि पहले वाले को जब 4800 में बेचता है तो 20% का लाभ होता है, 20% का लाभ होता है। और यही माइक्रोवेव जब दूसरे वाले को बेचता है तो उससे हो जाती है 20% की हानि। तो पूछा जा रहा है कि पूरे लेन देन में उसे कितने परसेंट का लाभ अथवा हानि हुआ। यहाँ मामला 2 माइक्रोवेव्स का है, 2 वस्तुओं का भी हो सकता है, इससे कोई दिक्कत नहीं है। तो कुल मिला के इस तरह के सवालों को बनाना हम सीखने जा रहे हैं। और ये केस है एसपी बराबर वाले केस। इसमें हम कॉन्सेप्ट पे थोड़ा बात कर लेते हैं, फिर हम लोग क्वेश्चंस करेंगे। अभी क्वेश्चंस डायरेक्ट नहीं शुरू करेंगे। सबसे पहले कॉन्सेप्ट क्या है ये देख लेते हैं। ये जो केस है आपका, जब सेलिंग प्राइस बराबर हो, इस केस पे हम लोग काम करेंगे। इसमें ध्यान क्या देना है, जब 2 वस्तु को बेचा जाए एक पर लाभ हो जब 2 वस्तुओं को बेचा जाए और सेलिंग प्राइस बराबर हो, और सेलिंग प्राइस बराबर हो। जब 2 वस्तुओं को बेचा गया और सेलिंग प्राइस बराबर है, उसके बाद एक पर X% का लाभ हो और दूसरे पर X% का ही क्या हो, हानि। X% का क्या हो, हानि। तो ये केस हम लोग सबसे पहले देखेंगे। ध्यान देंगे, हम लोग बात किस पे कर रहे हैं, जब सेलिंग प्राइस बराबर होगा। जब सेलिंग प्राइस बराबर होगा उससे रिलेटेड हम लोग क्वेश्चन सीखने वाले हैं। आने वाले 1-2 वीडियोस में हम इस टॉपिक को एंड करेंगे और सारे ही अच्छे सवाल आपको हम
कराएंगे। तो आप ध्यान इस बात पे दीजिए कि ये टॉपिक किस चीज़ पे है। आप अपने नोट्स में सबसे ऊपर आप ये लिखेंगे कि किस चीज़ पे हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं। सेलिंग प्राइस बराबर होगा जब सेलिंग प्राइस क्या होगा, बराबर होगा जब सेलिंग प्राइस बराबर होगा। ध्यान देने वाली बात क्या है कि कितनी वस्तुओं का मामला हो सकता है, कम से कम 2 वस्तुएं तो होंगी तभी तो सेलिंग प्राइस बराबर होगा, नहीं तो बराबर किससे होगा, है ना। तो कम से कम 2 या 2 से अधिक भी हो सकते हैं। तो हम यहाँ कह सकते हैं जब 2 या 2 से अधिक वस्तुओं का सेलिंग प्राइस बराबर हो, जब 2 या 2 से अधिक वस्तुओं का सेलिंग प्राइस बराबर हो। ये केस किस चीज़ का समझिए यहाँ पे, जब 2 या 2 से ज़्यादा, जब 2 या 2 से ज़्यादा वस्तु का सेलिंग प्राइस बराबर होगा। ये टॉपिक हमारा जो होगा ये है जब 2 या 2 से ज़्यादा वस्तु का, जब 2 या 2 से अधिक वस्तु, 3 वस्तु, 4 वस्तु, इवन 5 वस्तु बेचने समय अगर हमारा विक्रय मूल्य बराबर है, अगर हमारा सेलिंग प्राइस बराबर है, जब 2 या 2 से अधिक वस्तुओं को बेचने पर हमें सेलिंग प्राइस, या जब सेलिंग प्राइस बराबर है, जब 2 या 2 से अधिक वस्तुओं को बेचने पर हमें सेलिंग प्राइस बराबर मिल रहा है, जब 2 या 2 से अधिक वस्तुओं को हम जब बेचते हैं तो विक्रय मूल्य बराबर है। सेलिंग प्राइस मतलब विक्रय मूल्य बराबर है। जब 2 या 2 से अधिक वस्तु, 3 वस्तु, 4 वस्तु को हम जब बेचते हैं तो उसका विक्रय मूल्य बराबर है। उसी से रिलेटेड हम लोग काम करेंगे, ठीक है। अब देखिए, विक्रय मूल्य तो बराबर होगा, ये एकदम फिक्स केस है। लेकिन इस केस के नीचे एक केस हम लोग बना रहे हैं कि पहला ये पॉइंट हम सीखने वाले हैं। पहला हम ये पॉइंट सीखेंगे कि जब 2 वस्तु को बेचा जाए और सेलिंग प्राइस बराबर है, एक पर X% का लाभ हो और दूसरे पर X% की हानि हो, तो हमसे पूछा गया कि नेट क्या होगा, ओवरऑल क्या होगा। देखिए हम यहाँ लिख रहे हैं कुल सौदे पर, कुल सौदे पर हमेशा हानि होगा, कुल सौदे पर हमेशा हानि होगा। ध्यान रखिए कब हमने ये बात कब कही कि कुल सौदे पर हमेशा हानि होगा, जब जब X% का लाभ हो, जब एक वस्तु को बेचने पर X% का लाभ हुआ और दूसरे वस्तु पर X% का क्या हो गया, हानि। अगर ये केस होता है तो हमेशा क्या होगा, हानि। हमेशा क्या होगा, हानि। ये बात आप बहुत अच्छे से समझ लीजिए। हमेशा होगा हानि, और हानि होगा कितने के बराबर, ये देखिए स्क्वायर, बस X² अपॉन 100। माइनस आप लगा सकते हैं, वैसे आप जब हानि लिखते हैं तो ये रिप्रेजेंट कर देता है हानि। हालांकि अब माइनस लगा लेंगे तो याद भी रहेगा कि हानि होगा, माइनस लगा देंगे तो याद रहेगा कि हानि होगा। तो पहला केस जो आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है, स्क्रीनशॉट भी ले लेंगे, कॉपी में भी नोट कर लेंगे, जितना नोट हो सकेगा कॉपी में नोट कर लीजिए। लिखते चलिए हर बात को। हम लोग टॉपिक क्या शुरू किए हैं, जब सेलिंग प्राइस बराबर होगा, जब सेलिंग प्राइस बराबर होगा तो उस केस में लाभ या हानि निकालना अगर हो, लाभ या हानि % निकालना हो, लाभ या हानि % निकालना हो तो तरीका क्या रहेगा, जब सेलिंग प्राइस बराबर होगा तब। और सेलिंग प्राइस बराबर होने में सबसे पहले हमने लिया कि जब लाभ का % और हानि का % बराबर होगा, जब लाभ का % और हानि का % बराबर होगा, जब एक वस्तु को बेचने पे X% लाभ हुआ और दूसरी वस्तु को बेचने पर X% ही हानि हो गया। जैसे अगर एक वस्तु को हम जब बेच रहे हैं तो 10% का मान लीजिए लाभ हुआ और दूसरी वस्तु को बेचे तो 10% हानि हो गया। लाभ या हानि % जब बराबर होगा, जब 2 वस्तुओं का सेलिंग प्राइस बराबर है और उस केस में एक पे X% का लाभ और दूसरे पे X% हानि होगा, हानि और लाभ बराबर होगा, तो हमेशा क्या होगा, कुल सौदे में हानि होगा। हमेशा कुल सौदे पर क्या होगा, हानि होगा। पूरे लेन देन में क्या होगा, हानि होगा। और कितने का होगा, X² अपॉन 100 का होगा, X² अपॉन 100 का होगा। उम्मीद है आप इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लेंगे और हम लोग आगे बढ़ेंगे। अब हम लोग इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन शुरू करेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन हम लोग करेंगे, इसके पहले जो हमने क्वेश्चन छोड़ा था उस क्वेश्चन को देखिए। क्वेश्चन को थोड़ा छोटा कर ले रहे हैं हम लोग क्योंकि इसे सॉल्व किया जाए। देखिए
अब आप यहाँ एक बात समझेंगे कि जब बात साफ साफ हमने क्या कहा कि प्रत्येक को 4800 में बेचा गया, एग्जामिनर ये बात नहीं बोलेंगे हो सकता है कि विक्रय मूल्य बराबर, वो यही बोल देंगे 4800 में बेचा गया। अब आपको खुद समझना है कि जब पहले वाले को भी 4800 में बेचा गया, दूसरे वाले को भी 4800 में ही बेचा गया, तो सेलिंग प्राइस बराबर है। हाँ, दोनों वस्तुओं का सेलिंग प्राइस बराबर है। और जब दोनों वस्तुओं का सेलिंग प्राइस बराबर है और एक पे, आप ध्यान देंगे यहाँ पे, और एक पे बाबू बहुत अच्छे से समझिए, दोनों का सेलिंग प्राइस बराबर है, प्रत्येक का 4800 ही है, दोनों का सेलिंग प्राइस बराबर है, और एक पे उसे 20% का लाभ हुआ और दूसरे पे उसे क्या हुआ, 20% की हानि। हमने यही तो कहा लाभ और हानि परसेंट अगर बराबर हो, क्योंकि एग्जाम में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन इसी पे आ जाता है, लाभ या हानि परसेंट बराबर हो। तो जब लाभ या हानि परसेंट बराबर होगा तो कितने में बेचे हैं इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लाभ या हानि परसेंट निकालने के लिए कितने में बेचे हैं इससे कोई ज़रूरत नहीं है, इसकी कोई ज़रूरत नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप डायरेक्ट लिख सकते हैं कि हमेशा हानि होगा, हमेशा हानि होगा। और हानि होगा कितने का भाई, 20 है तो 20 का स्क्वायर, याद होगा एक्स का स्क्वायर, देखिए अभी अभी बताया है आपको, है ना, एक्स का स्क्वायर। अगर x% लाभ x% हानि है तो x का ही स्क्वायर अपॉन 100 बाबू, x का ही स्क्वायर अपॉन 100 यानी 20 का स्क्वायर अपॉन 100। आप लिख सकते हैं 4% की क्या होगी, हानि। 4% की क्या होगी, हानि होगी। या फिर आप यहाँ साइन यूज़ कर सकते हैं, जो मैंने आपको साइन कहा भी था, आपको याद होगा हमने यहाँ पे बताया है बाबू कि अगर हानि है तो या तो डायरेक्ट हानि लिखिए या फिर साइन दे दीजिए। साइन देने से क्या होगा कि आपको दिमाग में रहेगा कि इस पर हानि हुआ है। तो इससे ज़्यादा इस सवाल में कुछ भी करने के लिए नहीं है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम इसके अगले वेराइटीज़ की ओर बढ़ेंगे और कितने तरीके से ये सवाल पूछे गए हैं। देखिए इस तरीके से, देखिए सवाल। अब आप यहाँ पाएंगे कि यहाँ बोल दिया गया, इस सवाल में एग्जामिनर ने यहाँ बोला कि रवि ने 2 साइकिल सामान्य मूल्य पर बेची। ध्यान दीजिएगा, कितने में बेची इससे कोई फर्क नहीं पड़ता सर, कितने में बेची इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लाभ या हानि परसेंट निकालने के लिए इतना पता होना ही काफ़ी है कि बराबर मूल्य पर बेची, विक्रय मूल्य बराबर था। अगर विक्रय मूल्य बराबर था बाबू तो इसे कितने में बेचा गया इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बस ये बात काफ़ी है कि समान था, इक्वल मूल्य पर बेचा गया। दोनों साइकिल बाबू, दोनों साइकिल बराबर मूल्य पर बेचा गया, बराबर मूल्य पर बेचा गया। अब उसके बाद एक पर उसे 20% का लाभ, दूसरे पे उसे 20% का हानि। तो इस पूरे लेन देन में लाभ या हानि आप कह सकते हैं हमेशा क्या होगा, हानि होगा। जब लाभ या हानि का परसेंट, जब लाभ और हानि का परसेंट, जब लाभ और हानि का परसेंट बाबू, जब लाभ का परसेंट और हानि का परसेंट बराबर होगा तो हमेशा क्या होगा, हानि होगा। जब लाभ का परसेंट और हानि का परसेंट बराबर होगा, विक्रय मूल्य बराबर वाले केस में हमेशा हानि होगा। और हानि होगा कितने का, 20 का स्क्वायर 400 बटे में 100 का, यानी 4% का। यानी उत्तर कितना होगा, 4% का। बहुत आसानी से इस तरह के सवाल आप बना सकते हैं, विक्रय मूल्य दिया हो तब भी, ना दिया हो तब भी। उम्मीद है ये दोनों सवाल आपको समझ में आ गए होंगे। सवाल के और वेराइटीज़ की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं, आप धीरे धीरे अच्छे से इस कॉन्सेप्ट को ग्रैब कर लीजिए। आज के बाद कभी भी ये सवाल आए तो मिनिमम टाइम में आप कर पाएँ, बहुत कम समय में जब आप कर पाएंगे तो ही फ़ायदा होगा इस सेशन का। देखिए देखिए सवाल, 2 वस्तु बाबू, 2 आर्टिकल्स वर सोल्ड फॉर ₹1200 ईच। कहने का मतलब 2 वस्तु में से प्रत्येक को जब हम 1200 रुपये में बेचा जाता है बाबू, 2 वस्तु जो प्रत्येक जो है बाबू 1200 रुपये में बेचा जाता है। 2 वस्तु जो है बाबू, देखिए 2 वस्तु में से प्रत्येक को जब हम 1200 रुपये में बेचते हैं तो पहले को 8.5% की हानि और दूसरे को 8.5% के लाभ पर बेचते हैं। ध्यान दीजिए, प्रत्येक को 1200 में बेचा जाता है। प्रत्येक को 1200 में बेचने का मतलब साफ तौर में एग्जामिनर ने कह दिया कि विक्रय मूल्य बराबर है। एग्जामिनर ने साफ तौर पे कह दिया कि विक्रय मूल्य बराबर है, एक पे कुछ लाभ हो रहा है और दूसरे पे उतना ही हानि है,
तो बताइए कुल सौदे में या पूरे लेन देन में लाभ या हानि क्या होगा। तरीका बहुत सिंपल है, वही तरीका रहेगा जो हमारा पहले से है। आप देख लीजिए क्या करना पड़ेगा। देखिए 8.5 लाभ है, 8.5 ही हानि है, तो नॉर्मल तरीका क्या है सर, हानि ही होगा। और हानि कितने का होगा, हानि बराबर जो परसेंटेज गिवन है 8.5 गिवन है, तो 8.5 का स्क्वायर अपॉन 100%, बस इतना ही हानि होगा। अब आप इसे थोड़ा सा कैलकुलेट करेंगे तब जाके आंसर तक पहुंच पाएंगे। हम ये पॉइंट हटा देंगे तो 1 0 यहाँ लग जाएगा, 1 पॉइंट यहाँ हटा देंगे तो 1 0 यहाँ लग जाएगा। 5 से 17 बार में ये कट जाएगा, 5 से ये भी 17 बार में कट जाएगा। आगे जब बढ़ेंगे 17 का स्क्वायर होगा, 17 का स्क्वायर होगा 289, 400, 100 अलग कर देना ताकि पॉइंट लगाएंगे। 4 सत्ते 28, 4 दूनी 8, 1 10, 10 को काटेंगे 4 से तो 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, और 100 से काटेंगे तो 0.7225। बहुत आसानी से आप उत्तर निकाल सकते हैं अगर आप तरीके से सवाल को करेंगे जिस तरीके से हमने आपको बताया है, आपको बहुत मज़ा आएगा। अगले सवालों की ओर बढ़ रहे हैं हम। कुल मिलाकर आपको बेसिक्स क्लियर हो गए होंगे, धीरे धीरे आप सब सीख जाएंगे। देखिए यहाँ भी आपको वही सीखने के लिए दिया गया है सवाल। देखिए एक दुकानदार ने 2 वस्तुओं में से प्रत्येक को 9639 रुपये में बेचा है। 2 वस्तु हैं, पहले वाले को भी 9639 में बेचा है और दूसरे वाले को भी 9639 में बेचा गया है। दोनों वस्तुओं को बराबर मूल्य पर बेचा गया है। 3 से 4 सवाल कम नहीं होते इस कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए। देखिए एक पे 19% का लाभ हुआ, दूसरे पे 19% की हानि। आपसे लाभ या हानि पूछा गया है, तो आप जानते हैं कि लाभ या हानि जब पूछा जाएगा तो हमेशा क्या होगा, हानि। हमेशा इस पे क्या होगा, हानि होगा, हानि होगा, हमेशा हानि होगा। और वो हानि कितने के बराबर होगा, 19 का स्क्वायर यानी 361 बटे में 100 यानी 3.61%। अब उम्मीद है आप डायरेक्ट लिख पाएंगे, आपको वक्त नहीं लगेगा। शुरू में सीखने में, समझने में और कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन के पैटर्न को पकड़ने में वक्त लगता है, बट एक बार क्वेश्चन क्लियर हो जाए तो उसमें ज़्यादा वक्त देने की ज़रूरत नहीं है। अब इस तरह के थोड़े वेरिएशंस के सवाल हैं, जैसे अगले 2-3 सवालों में आप देखेंगे कि थोड़ा वेरिएशन है। आप इस वेरिएशन को देखिए, इस सवाल को देखिए, आप इस सवाल को आराम से देख लीजिए, एक बार पढ़ लीजिए। देखिए क्या लिखा है। श्रीमान ए ने पिछले वर्ष 2 पेंटिंग खरीदी। इस वर्ष उन्होंने प्रत्येक को, ध्यान दीजिएगा, प्रत्येक को 20,000 में बेच दिया। अभी भी सवाल वही है, प्रत्येक को 20,000 में बेचा गया, विक्रय मूल्य बराबर है, क्लियर, विक्रय मूल्य बराबर है, सेलिंग प्राइस बराबर है, सेलिंग प्राइस बराबर है। आगे, एक पर उन्हें 25% का लाभ हुआ और दूसरे पर उन्हें 25% की हानि। आप साफ देख सकते हैं कि लाभ और हानि का परसेंटेज क्या है, बराबर है। लाभ और हानि का परसेंट क्या है, बराबर है। अब सवाल यह आता है कि अगर लाभ या हानि परसेंट निकालना होता, अगर लाभ या हानि परसेंट निकालना होता तो अब तो हम जानते कि पक्का है कि हानि होगा। हम जानते कि क्या होगा, हानि होगा। और हानि कितने का होगा, 25 का स्क्वायर 625 बटे में 100 यानी 6.25% का, है ना। बट सवाल ये नहीं है, एग्जामिनर ने कई बार ऐसे सवाल पूछे हैं जिसमें थोड़ा सा ट्विस्ट रहता है। बस इसी ट्विस्ट को समझ लीजिए। 2-1 सवाल और है, आप बढ़िया से सीख जाएंगे और अच्छे से इस सवाल को बना पाएंगे। देखिए 6.25% की क्या हो गई, हानि। अब आपको यहाँ समझना है कि अगर 6.25% की हानि हो गई और हमसे रुपयों में पूछा जा रहा है हानि, हमसे हानि रुपयों में पूछा जा रहा है, क्योंकि हानि के 2 ऑप्शंस हैं,
भाई 2700 से ज़्यादा है या 2700 से कम है, दो ऑप्शन हैं। कैसे निकलेगा, पहले तरीका क्या होगा सर? देखिए सर 6.25% की अगर हानि है तो सेलिंग प्राइस कितना हो गया? आप लाभ हानि को शुरू से अगर देख रहे हैं तो इन बातों से बिल्कुल अवगत होंगे कि अगर 6.25% की हानि है तो जो सेलिंग प्राइस होगा, जो एसपी होगा, वो होगा कितने के बराबर? जो एसपी होगा वो बराबर होगा 100 में से तो घटा दीजिए 93.75% के बराबर, और 93.75% के बराबर एसपी है कितना? दोनों का एक ठो को अगर हम 20,000 में बेच रहे हैं और दोनों प्रत्येक बराबर बराबर में बेचे हैं तो 20-20 मिला के 40,000, 20-20 मिलाकर 40,000, एसपी पूरा मिला के कितना है? 40,000, एसपी पूरा मिला के कितना है? 40,000, 40,000, 40,000 रुपये सेलिंग प्राइस है, 40,000 रुपये सेलिंग प्राइस है। तो 93.75% का मान 40,000, 1% का मान, 1% का मान निकालना होगा तो 40,000 बटे में 93.75 गुना कितने परसेंट निकालने होंगे? हमें हानि बताना है सर, तो कुल लाभ या हानि रुपयों में चाहिए, हानि। तो हानि का परसेंट कितना है? 6.25%, बस हो गया। जब 1% का मान इतना है तो हमसे हानि पूछा गया है, यानी 6.25% का मान हमसे हानि पूछा गया, यानी 6.25% का मान पूछा गया है, इसीलिए हम इसको किससे गुना कर देंगे? 6.25 से, इसीलिए इसको गुना कर देंगे 6.25 से। अब क्या होगा? होगा क्या आप ही बताइए? पॉइंट पॉइंट से कट जाएगा, ये पॉइंट दोनों कट जाएगा। इसके बाद कैलकुलेशन में जो वक्त लगेगा करना है। देखिए बाबू, अगर हम इसे 25 से काट दें तो 25 से 25 बार में कट जाएगा। इसे 25 से काटेंगे तो 25 तियाँ 75 कटेगा, 5 और 13 मिला के 18, 187, 13 25 सत्ते 175 और 7 5 12, 25 पंचे 125। 25 से फिर काटेंगे इसको तो 25 से कम 25, 7 5 12, 25 पंचे 125। 40,000 बटे 15, थोड़ा और काटना पड़ेगा। थोड़ा और कहने का मतलब हम इसे 5 से काट रहे हैं बाबू, इसे भी 5 से काट रहे हैं, तो 8,000 बटे 3। देखिए ऑप्शन में 27 तियाँ 81,000 हो जाएगा, 8100 हो जाएगा, तो 2700 से तो पक्का कम होगा, पर ठीक है एग्जैक्ट निकाल के एक बार देखने में क्या हर्ज है। देखिए 3 से काट लेते हैं इसको। 3 से अगर हम इसे काटेंगे तो कितना आएगा? 8,000 को अगर हम 3 से काटेंगे तो क्या आएगा? 3 दूनी 6 है ना, 2 20 3 6 18, 2 20 3 6 18, 2 20 3 6 18, पॉइंट भी लगेगा तो फिर 6 जाएगा, यानी 2666.66, कुल मिलाकर लेस देन 2700, कुल मिलाकर लेस देन 2700, 2700 से कम 2666 रुपये 66 पैसे, कुल मिलाकर इस तरीके से आसानी से सॉल्व हो जाएगा। देखिए हानि निकालने में वक्त नहीं लगेगा, बस बाकी परसेंटेज में सेटिंग है, एक जगह कटिंग पटिंग है, जो भी यहाँ कटने में वक्त लगे वही लगेगा, बट ये सवाल बन जाएगा। किसी भी और तरीके से आप इसे बना कर देखिए, आपको लगेगा कि ये तरीका सबसे बेस्ट रहेगा, ये तरीका सबसे बेस्ट है। आप बनाकर देखेंगे, अगर आपने इसे बेसिक से बनाया तो बहुत लंबा बनेगा। आप देखिए अगर आप इसे कॉन्सेप्ट से बनाएंगे, x मानकर बनाएंगे तो बहुत लंबा जाएंगे, जबकि ये नॉर्मली 6.25% और 93.75% का मान इतना है, तो 1% का इतना और 6.25% का कितना होगा, बस गुना कर दीजिए। एक छोटा सा कैलकुलेशन के बाद आपको आंसर मिल जाएगा। तो कुल मिलाकर ये कॉन्सेप्ट भी उम्मीद है आपको क्लियर हो गया होगा। इस तरह के 2-3 सवाल और हैं, वो देख लीजिए। 7 नंबर क्वेश्चन में देखिए क्या है। देखिए ये सवाल तो काफ़ी इजी है, आप देख सकते हैं 10% का प्रॉफिट, 10% का लॉस। बाबू 10% की हानि हुई है और 10% का ही क्या हुआ है? लाभ। 10% का प्रॉफिट हुआ है और 10% की हानि हुई है, तो बहुत आसानी से इस सवाल को हम हल कर सकते हैं। तो बहुत आसानी से यहाँ हानि परसेंट आप निकाल सकते हैं। देखिए बाबू, प्रत्येक को अगर 2 लाख में बेचा गया, पहली बात दोनों का सेलिंग प्राइस बराबर है ना। ये सवाल तो कई बार एग्जाम में आया है, आप इसको ध्यान से देखिए, कई बार एग्जाम में आया है और इसमें करने लायक कुछ भी नहीं है, बहुत इजीली आप बना लेंगे, 10 सेकंड काफ़ी है। पहले आप सुनिए कॉन्सेप्ट को। सेलिंग प्राइस बराबर है, फर्स्ट केस। सेकंड पॉइंट, लाभ का परसेंटेज और हानि का परसेंटेज बराबर है, तो डायरेक्ट निकल जाएगा हानि होगा।
अगर लाभ और हानि का परसेंट बराबर है तो कुल सौदे में क्या होगा, आप कह सकते हैं 100% क्या होगा, हानि। 100% क्या होगा, हानि ही होगा। और हानि होगा कितने के बराबर, 10 का स्क्वायर 100 बटे में 100, यानी हानि होगा 1% के बराबर। बट सवाल है कि हानि नहीं पूछा गया है, आपसे हानि रुपयों में पूछा गया है। तो तरीका समझिए, 1% अगर हानि है तो 99% क्या हो गया, सेलिंग प्राइस। और सेलिंग प्राइस है कितना, 2 लाख के 2 हैं तो 4 लाख। 1% बराबर 4 बटे 99 लाख। और हानि कितने की हुई है, आप कह सकते हैं 1% के बराबर है, तो यही हमारा उत्तर हो जाएगा 4 बटे 99 लाख। 4 बटे 99 लाख। विद इन सेकेंड्स आप इस तरह के सवाल सॉल्व कर सकते हैं। आज का आखिरी क्वेश्चन, और इस तरह के कॉन्सेप्ट से जब सेम लाभ या हानि हो और इस तरह के बहुत इजी सवालों को हमने नॉर्मली कवर अप किया है, उम्मीद है आपको पक्का समझ में आया होगा। अगले वीडियो में आप फ्रैक्शन केस देखेंगे, फॉर्मूला केस देखेंगे, और भी केसेस पे हम काम करेंगे। एग्जाम में आए सभी तरह के सवाल हम आपको एसपी बराबर वाले करा देंगे, बट इस वीडियो में हमने सेलिंग प्राइस बराबर वाले में इतने क्वेश्चंस को कलेक्ट करके आपको दिया है। पहले ये एक क्वेश्चन देख लीजिए, ये क्वेश्चन 2002 में आया था। इस क्वेश्चन में है कि एक व्यक्ति 2 पाइपों में से प्रत्येक 12 रुपए में बेचता है। ध्यान दीजिएगा, प्रत्येक 12 रुपए में बेचने का मतलब विक्रय मूल्य बराबर हो गया, सेलिंग प्राइस बराबर है, एसपी बराबर है। उसे एक पर 20% का लाभ हुआ और दूसरे पर 20% की हानि। तो पूरे सौदे में, ध्यान दीजिएगा, आपको रुपयों में बताना है। सबसे पहले आप ये जानते हैं कि पूरे सौदे में तो कंफर्म है कि क्या होगा, हानि होगा। पूरे सौदे में क्या होगा, हानि होगा। और वो कितने के बराबर होगा, एक्स स्क्वायर बाई 100, 20 का स्क्वायर 400 बटा 100 यानी 4%। हानि कितने के बराबर होगा, 4%। बट सवाल ये है कि हमें रुपयों में बताना है, रुपयों में बताना है बाबू। तो 4% अगर हानि है तो 96% क्या हो गया, एसपी। और एसपी है कितना, 12 मिला के 24 रुपया। बाबू 2 ठो एसपी है ना, दोनों सेलिंग प्राइस बराबर है, 12 रुपये का है, तो कुल मिलाकर 24 रुपये, 12 दूनी 24। 1% का मान अगर निकालना होगा बाबू तो 24 बटा 96। और हमारी हानि है कितनी, हमारी हानि है 4%, और इसी को रुपयों में बताना है, यानी 4% का मान चाहिए आपको, 4% की वैल्यू चाहिए। तो 1% का मान अगर इतना है तो 4% का मान निकालने के लिए हमें इसे गुना करना पड़ेगा 4 से। बाबू अगर 1% का मान अगर इतना है तो हमें 4 से क्या करना पड़ेगा, गुना करना पड़ेगा, ताकि क्या निकले, हानि, ताकि निकले हानि। 24 चौक 96, 96 से कट गया, यानी कितने हुए, 1 रुपए की क्या हो गई, हानि। बाबू 1 रुपए की क्या हो गई, हानि, 1 रुपए की हो गई हानि। बहुत अच्छे तरीके से हमने आपको ये कॉन्सेप्ट समझा दिया है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सेलिंग प्राइस बराबर वाले केस को हमने बहुत अच्छे तरीके से आपको कॉन्सेप्ट दिया और एक टाइप के सवालों को वैरायटीज़ के साथ करा दिया। उम्मीद है ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। गुड डे एंड गुड बाय टू ऑल ऑफ यू।